नमस्कार। एसबीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 19 जून गुरुवार दोपहर 1:15 देश भर की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान पहुंचा मानसून, 40 जिलों में बारिश। सचिवालय के कमरे में लगी आग, फायर फाइटिंग सिस्टम के सुरक्षा कर्मियों ने काबू किया। बार संघ के आह्वान पर आज सीकर बंद, सीकर संभाग व नीम का थाना जिला बहाल करने की मांग। 500 ट्रैक्टर के साथ किसान कूच करने की तैयारी में, शहर में घुसने से रोकने के लिए अहिंसा सर्किल पर बैरिकेडिंग। ईरान से रेस्क्यू 110 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के बाद मानसून ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी एंट्री ले ली है। मानसून ने 3 दिन में 6 राज्यों को कवर किया है। राजस्थान में कल बुधवार को मानसून की एंट्री हुई। मौसम विभाग ने आज गुरुवार को 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 4 दिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में मानसून पहुंच गया है। आखिरी बचे भिंड जिले में भी आज मानसून की एंट्री हो जाएगी। ग्वालियर और चंबल में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर में भी आंधी बारिश की संभावना है। सचिवालय के डीपीआईआर डिपार्टमेंट में आज सुबह एक कमरे में आग लगने से हड़कंप मच गया। इसके बाद सचिवालय सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे, आग कंट्रोल करना शुरू किया। कार्यालय में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम के सुरक्षा कर्मियों ने आग को कंट्रोल किया। हालांकि आग सामान्य थी, इसलिए किसी भी फायर स्टेशन को आग लगने की सूचना नहीं दी गई। सुरक्षा कर्मियों ने बताया, आग सुबह करीब 5 से 5:30 बजे के बीच लगी। एकाएक फायर अलार्म बजा, जिससे ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे। सीकर संभाग और नीमका थाना जिला बहाली की मांग को लेकर अभिभाषक संघ के संघर्ष समिति ने आज गुरुवार को सीकर बंद का आह्वान किया है। कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों का अनशन और धरना 100वें दिन में प्रवेश कर गया। इस आंदोलन को कांग्रेस, माकपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अलावा व्यापारिक, शिक्षक और सामाजिक संगठनों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। मेडिकल स्टोर, खाद्य बीज की दुकानें, पेट्रोल पंप और रोडवेज निजी बसों का संचालन जारी रहेगा। अलवर के सिलीसेड में बोरिंग करने के विरोध में करीब 40 गांवों के किसानों का विरोध बढ़ गया है। गुरुवार को 500 ट्रैक्टर के साथ अलवर आने की तैयारी कर ली। किसान सिलीसेड तिराहे पर ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं। अब अलवर कूच करने की तैयारी है, लेकिन प्रशासन ने किसानों को शहर में घुसने नहीं देने के लिए अहिंसा सर्किल के पास मजबूत बैरिकेडिंग की है, ताकि उनके ट्रैक्टर शहर में नहीं आ सके। उधर किसानों ने करीब 4000 लोगों का खाना भी बनवा लिया है। किसानों का कहना है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जेल जाना पड़ा तो गांव के गांव जेल जाने को तैयार हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान के तहत भारत सरकार ने ईरान में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकालने का कार्य तेज कर दिया है। राहत की पहली खबर गुरुवार सुबह तब आई जब 100 से अधिक भारतीय छात्र का पहला जत्था सुरक्षित रूप से दिल्ली पहुंचा। एक छात्र ने बताया कि रात में हमारे ऊपर से मिसाइलें गुजरती थी, आसमान में धमाके होते थे। उस वक्त डर का माहौल था, लेकिन जैसे ही भारत की जमीन पर कदम रखा, एक सुकून महसूस हुआ। पंजाब में लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु मालवा स्कूल में तो भाजपा उम्मीदवार जीवन गुप्ता जैन स्कूल में मतदान करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा अपने परिवार के साथ गुरु नानक पब्लिक स्कूल में वोट डालने पहुंचे और अकाली दल के उम्मीदवार परोपकार सिंह हुम्मन ने जीजीएन पब्लिक स्कूल में मतदान किया। वहीं वोटिंग के लिए सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लोगों से वोटिंग की अपील की। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज के दिन को छुट्टी वाला दिन मत समझना, वोट डालने जरूर जाना। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच के लिए शिलोंग पुलिस के 3 अधिकारी 17 जून से इंदौर में हैं। वे यहां इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर पड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले टीम राजा के घर पहुंची थी। इसके बाद सोनम की मां और भाई से पूछताछ की। इन अफसरों ने आरोपी राज कुशवाहा के घर जाकर भी सवाल जवाब किए। टीम देवास नाका स्थित उस फ्लैट पर भी गई जहां राजा की हत्या के बाद सोनम रुकी थी। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी की टीम ने इस दौरान सोनम के व्यवहार के बारे में सवाल पूछे थे। सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट जारी है। हाई लेवल बनाने के बाद दोनों कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट आई है। आज गुरुवार को एमसीएक्स पर सोने की कीमत 0.28% लुढ़क कर 99,255 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी भी रिकॉर्ड लेवल से फिसलकर 1,08,303 रुपए प्रति किलो पर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। राजस्थान रोडवेज ने राजस्थान और अन्य राज्यों के धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए एसी डिलक्स बस की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। अब तक करीब 13 स्थानों पर एसी डिलक्स बस की सुविधा दी जा चुकी है। अब राजस्थान रोडवेज ने एक और धार्मिक स्थल के लिए एसी डिलक्स बस की सौगात दी है। अब धार्मिक यात्रा करने वाले यात्री एसी डिलक्स बस में आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। यह बार रोडवेज ने यह सौगात केला देवी के लिए दी है।
अब राजस्थान रोडवेज ने 14 स्थानों पर एसी डीलक्स की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। ऐसे में यात्री भीषण गर्मी में एसी डीलक्स में बैठकर धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। जयपुर में डिजिटल अरेस्ट कर 23,56,000 की ठगी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपियों ने पीड़ित को वीडियो कॉल कर फर्जी अदालत दिखाई, फिर जज बनकर पीड़ित को डराया। ठगी की रकम मिलने के बाद जयपुर के एक होटल में रुककर वाईफाई का उपयोग किया। उसी वाईफाई से नेट बैंकिंग का यूज करते हुए ठगी की रकम को अलग अलग बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया। बदमाशों ने 3 दिन तक उसी होटल के कमरे में रहते हुए चंडीगढ़ में 3 करोड़ और सोनीपत में 8 लाख रुपए की ठगी कर ली। जयपुर शहर वासियों की आस्था और संकल्प ने एक बार फिर मिसाल कायम की है। चोमू के आराध्य श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए शुरू की गई अभियान ने केवल 3 दिन में नया इतिहास रच दिया। यहाँ शुरुआत एक सादा संकल्प से हुई, वहीं अब तक 3 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि एकत्रित की जा चुकी है। इस पुनीत कार्य की प्रेरणा बनी एक अद्भुत प्रतिज्ञा, जिसे थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने सार्वजनिक रूप से लिया। मंदिर प्रांगण में आयोजित पुजारी गणों की बैठक में उन्होंने घोषणा की कि जब तक मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए एकत्र नहीं हो जाते, वे अपने प्रिय फल आम को त्याग करेंगे। पाली के चादर वाले बालाजी मंदिर के बीच लखोटिया तालाब के तीसरे हिस्से में मछलियों को जाल से पकड़कर गुरुवार को नगर निगम की टीम तालाब के साफ पानी में छोड़ते नजर आई, ताकि मछलियों को मरने से बचाया जा सके। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी यहाँ के पानी के सैंपल लिए, ताकि पता लगाया जा सके कि लखोटिया तालाब के तीसरे हिस्से में नाले से लीकेज होकर जो पानी मिला है, उसमें फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी तो नहीं है। दिल्ली पटना एयर इंडिया की फ्लाइट में बक्सर के एक यात्री ने बैग से 22,800 रुपए चोरी होने की शिकायत दी है। पीड़ित नंद कुमार तिवारी ने पटना हवाई अड्डे थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन किया, जिसमें मामले को दबाने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से पटना की एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री ने अपने चेक इन बैगेज में 22,800 रुपए चोरी होने की शिकायत की है। बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के बैरी गांव के निवासी पीड़ित नंद कुमार तिवारी ने इस संबंध में राजधानी पटना के हवाई अड्डे में थाने में प्राथमिकी करने के आवेदन दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।